हेलो माय सीएमए फाउंडेशन फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? लाजवाब, फर्स्ट क्लास। तो भैया हमने सीएमए फाउंडेशन में अपना कदम तो रख लिया है, स्कूलिंग हमने अपनी कंप्लीट कर ली है और यहाँ पर हमें अपने 4 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट नजर आया है जिसका नाम है इकोनॉमिक्स एंड विद मैनेजमेंट ऑब्वियसली। अब ये दोनों टॉपिक, इकोनॉमिक्स कहिए, मैनेजमेंट कहिए, ये हमने 12th क्लास में ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। तो क्या जो 12th क्लास का हमारा सिलेबस था उतना पढ़ने से या उसी को रिवाइज करने से हमारा काम चल जाएगा या नहीं चल जाएगा, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि 12th क्लास में आपने बेसिकली इकोनॉमिक्स के अंदर या इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट में जो कंटेंट पढ़ा वो फाउंडेशन के सिलेबस के साथ आपका कितना मैच होने वाला है और वहां पर आपको कौन कौन से न्यू टॉपिक्स जो हैं अपार्ट फ्रॉम द 12th क्लास सिलेबस पढ़ने पड़ेंगे। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले अगर मैं देखूं यहां पर, तो मैंने बेसिकली आपके कंटेंट को, फाउंडेशन के कंटेंट को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा आपका होगा मनी एंड बैंकिंग विद बिजनेस एनवायरनमेंट और लास्ट होगा हमारा मैनेजमेंट। हम जानते हैं 70% सिलेबस हमारा इकोनॉमिक्स जो है वो कवर कर रहा है विद बिजनेस एनवायरनमेंट एंड 30% इज मैनेजमेंट। तो देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स में 12th क्लास में, 11th या 12th क्लास जब भी आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी तो इंट्रोडक्शन, यूटिलिटी एनालिसिस, डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एंड मार्केट, ये टॉपिक आप अपने फाउंडेशन में भी पढ़ने वाले हैं, बराबर। अब सर रिपीटेशन कितनी है जरा ये बताइए। इंट्रोडक्शन चैप्टर में दोस्तों यहां पर जो हमने अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ा था, सेंट्रल प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ा था, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा था, वो सारा का सारा टॉपिक आपका यहां पर रिपीट होने वाला है। लेकिन इंट्रोडक्शन चैप्टर में ये आपका सीएमए फाउंडेशन का 60% कवर करेगा। आपको पहले चैप्टर में, इंट्रोडक्शन चैप्टर में 60% कंटेंट जो है वो आपको रिपीट मिलेगा, 40% आपको न्यू पढ़ना पड़ेगा। ये 40% बेसिकली अलग अलग डिफरेंट अप्रोचेस, एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स और मेनली टाइप्स ऑफ डेफिनेशन पर डिपेंड करेगा। इकोनॉमिक्स को अलग अलग तरीके से समय समय पर क्या क्या शेप्स मिली, क्या क्या न्यू डेफिनेशंस मिली, वो बेसिकली नया कंसेप्ट होगा। 60% आपका जो आपने पहले पढ़ रखा होगा। यूटिलिटी एनालिसिस दोस्तों स्पेसिफिकली मॉड्यूल में कहीं कोई स्पेसिफिक चैप्टर के रूप में नहीं है, बट हाँ इसके छोटे छोटे पार्ट्स कहीं डिमांड में, कहीं इंट्रोडक्शन में अटैच हो रखे हैं। तो मैं अपने सिलेबस में यूटिलिटी एनालिसिस का एक प्रॉपर चैप्टर अलग से पढ़ाता हूं ताकि क्वेश्चन अगर आ भी जाए तो आपका वो चूके ना। हाँ, ये 100% कवर करेगा। जो आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा लगभग वही आपको यहां पर पढ़ना है। हाँ, क्वेश्चंस का लेवल जो बेसिकली होता है उसमें चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस जो आपने 12th क्लास में या माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा वो 100% आप सारा का सारा फाउंडेशन में पढ़ेंगे, लेकिन वो ओवरऑल 60% ही कवर करेगा आपके टोटल चैप्टर के कंटेंट का। डिमांड एंड सप्लाई सारा का सारा जो आपका है, जो आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स के रूप में पढ़ा, वो सारा का सारा दोबारा पढ़ना है आपको। लेकिन उसके बावजूद भी वो डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस में ओवरऑल सिलेबस का 60% ही कवर करेगा। सर ये नई चीजें क्या होंगी? नई चीजें होंगी ऑब्वियसली आपका डिमांड एंड सप्लाई का फर्दर कंटेंट जो आपने पहले नहीं पढ़ा। इसमें स्पेशली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर आपके नए नए मेथड्स आएंगे, नए नए क्वेश्चंस का लेवल आएगा और कई सारी अप्रोचेस आएंगी डायग्राम बेस्ड जो आपने पहले नहीं पढ़ी थी। तो यहां पे 60% के आसपास ही आपका कवर होगा। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट की जब मैं बात करता हूं तो ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रोडक्शन और कॉस्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्कूल लेवल पर नॉर्मली शॉर्ट रन, छोटे टाइम के बिजनेसेस को लेकर ओरिएंटेड थे। वो सारा का सारा सिलेबस प्रोडक्शन एंड कॉस्ट का आप दोबारा पढ़ोगे, बट दैट विल कवर ओनली 30% ऑफ ओवरऑल कंटेंट। लॉन्ग रन का एनालिसिस, लॉन्ग रन का रिटर्न टू स्केल, इकोनॉमिक्स डिस इकोनॉमिक्स, डायग्राम्स का फर्दर एनालिसिस एंड क्वेश्चन कंटेंट, ये सब आपका फर्दर टॉपिक आपको नए रूप में अपने सिलेबस के अंदर पढ़ने पड़ेंगे, राइट। और उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट। सर परफेक्ट कंपटीशन, सर मोनोपोली, सर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, सर हमने सब पढ़ा है, सबके फीचर्स हमें याद हैं। बहुत अच्छी बात है। ये सिलेबस आपका सिर्फ 20% कवर करेगा,
बाकी 80% मार्केट में आप सारा का सारा नई अप्रोचेस के रूप में पढ़ोगे। और इस 20% से भी एक दो क्वेश्चन एग्जाम में आता है। भाई आपने शॉर्ट रन लॉन्ग रन में मार्केट कैसे बिहेव करते हैं ये तो पढ़ा ही नहीं, उनके डायग्राम्स प्रॉफिट के लॉस के कैसे पढ़ते हैं ये तो पढ़ा ही नहीं। हमने तो सिर्फ क्या पढ़ा, मार्केट के टाइप्स और उसके फीचर्स। ओके, तो ये सारी चीजें नए रूप में आप फाउंडेशन में पढ़ेंगे मार्केट चैप्टर में। डन, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला जो हमारा दो टॉपिक हमारे इकोनॉमिक्स में आते हैं वो है हमारा मनी एंड बैंकिंग और बिजनेस एनवायरनमेंट। मनी बैंकिंग में भी जो हमारा स्कूलिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स में टॉपिक हुआ करता था, तो मनी, सेंट्रल बैंक, कॉमर्शियल बैंक, ये हम पढ़ते थे। इन सब की डेफिनेशन, इन सब के फंक्शंस, और इसके अलावा बैंकिंग में क्रेडिट क्रिएशन एंड क्रेडिट कंट्रोल। ठीक है, ये वर्ड्स जो मैं बोल रहा हूं अगर किसी को समझ नहीं आ रहे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो डेफिनेटली आपने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी होगी 12th क्लास में, तो यहां पर ये सारे टॉपिक आप दोबारा से पढ़ोगे। तो वो सारा सिलेबस आपको यहां पर पढ़ना है मनी बैंकिंग में दोबारा से, लेकिन वो 40%, वो आपके ओवरऑल सिलेबस का 40% कवर करेगा, क्योंकि इस बारी आप पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ मनी, स्पेशली क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, जो आपको बैंकिंग चैप्टर में पढ़नी है। ये न्यू हेडिंग्स आपके सिलेबस में ऐड ऑन होंगी, मनी बैंकिंग दोनों में। ओके, और रही बात बिजनेस एनवायरनमेंट की, यस, बिजनेस एनवायरनमेंट हमने सर इकोनॉमिक्स में तो नहीं पढ़ा, लेकिन बिजनेस स्टडीज में पढ़ा था। वो सारा का सारा रिपीट होगा और यहां पर आपको काफी ज्यादा सपोर्ट मिलेगी इस चैप्टर की। लगभग 70 से 75% सिलेबस आपका रिपीट होगा बिजनेस एनवायरनमेंट में। 20-25% कुछ अप्रोचेज हैं, शायद थोड़ा मैंने ज्यादा बोला, 60% मान के चलिए, कुछ स्पेसिफिक अप्रोचेज होंगी, पेस्टल अप्रोच, स्वॉट अप्रोच, वो आपको नए रूप में दोबारा से पढ़नी पड़ेंगी। ओके दोस्तों, सो दैट्स द सिनेरियो फॉर द इकोनॉमिक्स। अब जल्दी से मैं आपको मैनेजमेंट का पार्ट भी बता देता हूं। मैनेजमेंट में आप ये समझ के चलिए कि आपको सब कुछ दोबारा से पढ़ना है। ठीक है, मैं फ्रेंकली आपको बताऊं, क्योंकि देखिए मैनेजमेंट ना एक थ्योरी सब्जेक्ट है पूरा का पूरा। आपने अपना 12th क्लास में बेसिकली जब हम ये वाला सेक्शन पढ़ते हैं, 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज की बात कर रहा हूं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब हम पढ़ते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ते हैं, उनके फीचर्स वगैरह पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग वगैरह ये सब हैं, इन सबको आपको दोबारा से यहां पढ़ना पड़ेगा मैनेजमेंट में, लेकिन वो 20-25% सिलेबस ही कवर करेंगे। ओके, आपको टॉपिक याद होगा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, जो आपने पढ़ा, बहुत छोटा पढ़ा, यहां पे थोड़ा वास्ट वे में पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही आपने टॉपिक अगर आपको याद हो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो वो यहां पर इतना इन डिटेल नहीं है, बहुत ही शॉर्ट सेक्शन में है। ओके, तो वो, और मेन चीज ये है कि जो आपके मॉड्यूल में एक तरह से प्रोसेस है कि किस सीक्वेंस में आप सभी को चैप्टर्स पढ़वाए जाएंगे, वो सीक्वेंस आपके 12th क्लास से काफी ज्यादा अलग है, काफी ज्यादा अलग है। तो मैं यहां पर यह मान के चलूंगा कि मैनेजमेंट आपको पूरा का पूरा न्यू वे में ही पढ़ना है। भाई कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, सर ये सब वर्ड हमने सुने हैं अपनी बिजनेस स्टडीज में, लेकिन उसको डिटेल में, डेप्थ वे में नहीं पढ़ा था, इस बार पढ़ना पड़ेगा। और थ्योरी अक्सर हम देखते हैं कि कई मायनों में हमें दोबारा से कंप्लीटली पढ़नी पड़ती है। इकोनॉमिक्स में तो बहुत ज्यादा एप्लीकेशन हम लगा लेते हैं, बराबर, बट आपका कॉन्सेप्ट लगाने हो, एप्लीकेशन लगाने हो, इकोनॉमिक्स में लग जाते हैं। लेकिन जहां थ्योरी की बात आती है ना, तो वहां पे अक्सर हमें ये प्रॉब्लम होती है। सो अगर मैं ओवरऑल कंक्लूड करूं, तो आपका ऑलरेडी पढ़ा हुआ सिलेबस, अगर आपने इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट पढ़ा है, तो आपके 100% सिलेबस में से 35 से 40%, ठीक है, ये भी मैं अपर लिमिट मान के चल रहा हूं, ठीक है, ही कवर करता है। बाकी सब टॉपिक्स आप नए तरीके से, नए दौर के साथ पढ़ते हैं। तो इकोनॉमिक्स को हमें लाइटली नहीं लेना है कि यार पहले से पढ़ा हुआ है, हमें काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी, उसकी मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, बट उसको भी एक प्रॉपर अटेंटिव टाइम हमें देकर चलना पड़ेगा, ताकि हमारा बाकी सिलेबस कवर हो सके। ओके दोस्तों, कोई भी क्वेरी हो मेंशन करिएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और यस, हैप्पी स्टडीज।